नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई एक ऐसी ऐतिहासिक ट्रेड डील की जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स यानी अब तक की सबसे बड़ी डील कहा जा रहा है। आइए समझते हैं कि ये हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। पर सबसे पहले वो सवाल जो शायद सबके दिमाग में घूम रहा है, क्या अब मर्सिडीज, BMW जैसी लग्जरी गाड़ियां सच में सस्ती होने वाली हैं? इस सवाल का जवाब आपको आगे जरूर मिलेगा। तो चलिए गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस जबरदस्त डील का आखिर मतलब क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए और हम जैसे आम लोगों के लिए। अच्छा, इस डील को ठीक से समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर इसकी जरूरत पड़ी क्यों। मतलब वो कौन सी वैश्विक वजह थीं जिनके कारण ये समझौता मुमकिन हो पाया। कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। कुछ वैसा ही यहां हुआ है। इस मामले में भारत और यूरोपियन यूनियन को कुछ कॉमन चैलेंजेस ने ही एक दूसरे के करीब ला दिया। तो देखिए, तीन बड़ी वजहें थीं। पहली, अमेरिका की बढ़ती प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज, जिससे भारत और ईयू दोनों के एक्सपोर्ट्स पर असर पड़ रहा था। दूसरी वजह, दोनों ही चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते थे, खासकर कोविड के बाद सप्लाई चेन की जो दिक्कतें आईं। और तीसरी वजह, रूस यूक्रेन जंग, जिसने यूरोपियन यूनियन को नए और भरोसेमंद पार्टनर्स ढूंढने पर मजबूर कर दिया। और यहां भारत एक परफेक्ट चॉइस बनकर उभरा। और हाँ, इस डील से अमेरिका कितना नाखुश है वो इस एक बयान से साफ हो जाता है। उनका मानना है कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता है और ईयू भारत के साथ डील करके एक तरह से रूस को ही फायदा पहुंचा रहा है। तो ठीक है, जियोपॉलिटिक्स समझ लिया। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि आखिर इस डील में है क्या, किसने क्या दिया और किसे क्या मिला। ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है, बिल्कुल नहीं। जरा सोचिए, भारत और ईयू मिलकर अब दुनिया की जीडीपी का 1/4 यानी 25% कंट्रोल करते हैं। तो लेन देन क्या हुआ? देखिए, ईयू ने भारत के लगभग सारे एक्सपोर्ट्स, कपड़ा, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, इन सब के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। इन पर लगने वाले टैक्स को हटा दिया। बदले में भारत ने भी बड़ा कदम उठाया। यूरोप से आने वाली कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी 110% से घटाकर 10% कर दी और वाइन पर 150% से घटाकर 20-40% कर दी। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। जैसे ही ये खबर आई, बाजार में हलचल मच गई। चलिए देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स ने जश्न मनाया और कौन से सेक्टर्स दबाव में आ गए। तो जाहिर सी बात है, जिन कंपनियों का माल यूरोप जाता है उनके तो वारे न्यारे हो गए। टेक्सटाइल और सी फूड जैसे एक्सपोर्ट वाले सेक्टर्स के शेयर्स आसमान छूने लगे। यूरोप के बाजारों में बिना टैक्स के माल बेचने का मतलब है सीधा सीधा ज्यादा मुनाफा। हमने देखा कि कुछ सी फूड कंपनियों के शेयर्स तो 19% तक उछल गए। वहीं दूसरी तरफ कुछ सेक्टर्स के लिए ये खबर अच्छी नहीं थी, खासकर डोमेस्टिक ऑटो और शराब बनाने वाली कंपनियों के लिए। इन्वेस्टर्स को ये डर सताने लगा कि अब सस्ती यूरोपियन गाड़ियों और वाइन से कंपटीशन बढ़ जाएगा, जिसका असर महिंद्रा और मारुति जैसी कंपनियों पर पड़ा और उनके शेयर्स में 4% तक की गिरावट देखने को मिली। चलिए अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर और उस सबसे बड़ी गलतफहमी पर जो कारों को लेकर फैल रही है। देखिए, कीमतों का पूरा खेल समझने के लिए बस दो शब्द समझने होंगे, सीबीयू और सीकेडी। सीबीयू यानी कंप्लीटली बिल्ट यूनिट, वो कारें जो पूरी तरह बन के विदेश से भारत आती हैं। इन्हीं पर वो भारी भरकम 110% का टैक्स लगता था। और सीकेडी यानी कंप्लीटली नॉक्ड डाउन, वो कारें जिनके पार्ट्स बाहर से आते हैं और उन्हें यहीं भारत में असेंबल किया जाता है। इन पर टैक्स पहले से ही काफी कम था। तो जो ये सुनने में आ रहा है कि हर मर्सिडीज और BMW सस्ती हो जाएगी, वो सच नहीं है। असलियत ये है कि जो पॉपुलर मॉडल्स भारत में ही असेंबल होते हैं, मतलब जो सीकेडी हैं, उनकी कीमतों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। हाँ, पोर्शे और बेंटली जैसी जो गाड़ियां पूरी की पूरी इंपोर्ट होती हैं, मतलब जो सीबीयू हैं, वो जरूर काफी सस्ती हो जाएंगी। और रुकिए, एक और जरूरी बात है। ये जो टैरिफ में छूट है ना, वो साल में सिर्फ 2.5 लाख गाड़ियों के कोटे पर ही मिलेगी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इन गाड़ियों का वेटिंग पीरियड और भी लंबा हो जाए। तो ठीक है, ये तो हुई आज की बात। अब जरा आगे देखते हैं कि इस डील से भविष्य में क्या-क्या मौके बन सकते हैं और क्या मुश्किलें आ सकती हैं। और मौके छोटे-मोटे नहीं हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले 10 सालों में भारत में $100 अरब का नया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकता है। ये बहुत बड़ी रकम है। मतलब ये सिर्फ सामान खरीदने बेचने की डील नहीं है। इससे भारत की जीडीपी में 1 से 2% की ग्रोथ हो सकती है।
हमारे आईटी प्रोफेशनल्स और इंजीनियर्स के लिए यूरोप में काम करना आसान हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, भारत दुनिया की सप्लाई चेन में चीन का एक मजबूत विकल्प बनकर उभर सकता है। लेकिन सब कुछ इतना आसान भी नहीं है। इस पूरी डील पर एक बहुत बड़ा रोड़ा है, कार्बन का रोड़ा। यूरोप का एक नया कानून है CBAM। आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का कार्बन टैक्स है। ये उन प्रोडक्ट्स पर लगाया जाएगा जिनके प्रोडक्शन में ज्यादा कार्बन एमिशन होता है। और ये भारत के स्टील और एल्यूमिनियम जैसे बड़े उद्योगों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कोयले पर बहुत निर्भर करती है। ये एक गंभीर मुद्दा है जिस पर दोनों पक्ष हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल यही है, क्या ये डील भारत के लिए एक इकोनॉमिक सुपर हाईवे साबित होगी, या फिर कार्बन का ये रोड़ा सारी रफ्तार पर ब्रेक लगा देगा? इस ऐतिहासिक सौदे का असली इम्तिहान तो अब शुरू होगा।